बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी के किनारे जनसुराज पार्टी की तरफ से एक बहुत बड़ा कैंप लगाया गया है। यह कैंप बहुत विस्तृत है, बहुत फैला हुआ है और इसका नाम दिया गया है बिहार सत्याग्रह आश्रम। इस सत्याग्रह आश्रम में बिहार के लोगों को, चाहे वो महिला हों, चाहे वो पुरुष हों, चाहे वो युवा हों, हर तरह के लोगों को बारी बारी से बुलाया जा रहा है, उनको आने का आह्वान किया जा रहा है और उनको राजनीतिक प्रशिक्षण दिया जाता है। राजनीतिक प्रशिक्षण के साथ साथ उनको सोशल मीडिया का भी प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि सोशल मीडिया सीख कर वे अपने लिए 8 से 10 हज़ार 15 हज़ार का सोशल मीडिया के जरिए अपना रोज़गार, रोजी रोज़गार की व्यवस्था कर सकते, कमाई की व्यवस्था कर सकें। साथ में उनको यह भी बताया जाता है कि बिहार की दुर्दशा बहुत ज़्यादा है। बिहार विकास के मामले में देश के सबसे अंतिम पायदान पर है, तो उनको यह समझाने का प्रयास किया जाता है कि कैसे यह हम लोग बहुत ज़्यादा दुर्दशा में हैं और उससे निकलने का रास्ता क्या है। तो उसके लिए जनसुराज के विचारों के बारे में बताया जाता है और साथ में यह बताया जाता है कि अगर जनसुराज की सरकार आ जाती है तो 5 काम करके दिखाया जाएगा। उन 5 कामों में पहला काम है बच्चों की विश्वस्तरीय शिक्षा, उच्च स्तरीय शिक्षा, युवाओं को 10 से 12 हज़ार रुपये के रोज़गार की व्यवस्था, 60 साल से ऊपर के हो गए बुजुर्गों को 2000 रुपये पेंशन की व्यवस्था। इसके अलावा महिलाओं को 4% ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि वो अपनी रोजी रोज़गार वो भी कुछ काम कर सकें। और जो कृषक लोग हैं, खेतिहर लोग हैं, उनको अगर नकदी फसल लगाते हैं तो उनको मुफ्त में मजदूर उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि किसानों की भी जो गरीबी है वो भी अपनी गरीबी से बाहर निकल सके। तो इतना यहाँ पर बुलाकर समझाया जाता है और एक प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इसी प्रशिक्षण में शामिल होने मैं भी आया हूँ और 3 दिन का प्रशिक्षण लेकर मुझे तो ऐसा लगा कि ये बहुत अच्छा प्रशिक्षण है और अपना भविष्य बदलने के लिए ये ठीक ठाक है। बिहार के युवाओं के लिए बहुत बढ़िया है, वो कुछ सीख सकते हैं, सोशल मीडिया के बारे में सीख सकते हैं, राजनीति के बारे में सीख सकते हैं, बिहार के बदलने के बारे में सीख सकते हैं और अपना जो भी कुछ थोड़ा बहुत योगदान हो सकता है, सीमित असीमित, वो योगदान दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आके सीख रहे हैं और जिन को यहाँ पे आना है 3 दिन का, अपने जीवन का 3 दिन का बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ आ सकते हैं। आने जाने का यह बात मैं जोड़ दूँ कि आने जाने का भाड़ा भत्ता भी दिया जाएगा, रहने सहने की व्यवस्था ठीक ठाक है, खाने पीने की व्यवस्था फ्री है और आराम से रह सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आश्रम में जैसे आप घूमे में, कोई भी आके यहाँ पे घूमेगा देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि बहुत सारे यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं, फ्लैक्सेस लगे हुए हैं। तो उन फ्लैक्सेस में बिहार की दुर्दशा के बारे में जानकारी बताई गई है, कैसे गरीबी है, बिहार हमारा क्यों गरीब है और साथ में यहाँ अफसरशाही बहुत ज़्यादा है, तो ये सब विकास के रास्ते में बहुत बड़ा व्यवधान है। तो इसके बारे में बताया गया है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसे दुर्गति की हालत में है, बिहार में शराबबंदी है लेकिन वो पूरी तरह से फेलुअर है। तो इन फ्लैक्सेस के माध्यम से एक जागरूकता फैलाने की कोशिश किया जा रहा है, ताकि यहाँ के युवा, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के महिलाएँ आएँ और वो चीज़ देखें, समझें और अपने मुस्तकबिल सुधार के लिए वो प्रयास कर सकें। तो आने के बाद यहाँ पे घूमने, चूँकि ये आश्रम बहुत बड़ा है और इस बड़े आश्रम में बहुत जगह फ्लैक्सेस लगाए गए, बोर्ड लगाए गए, तो उनको पढ़ के आप एक तरह से मोटा मोटी समझ बना सकते हैं राजनीति के बारे में, अपने बिहार के बारे में मोटा मोटी समझ बना सकते हैं और समझ सकते हैं कि राजनीति ने पिछले 10, 20, 50 सालों ने राजनीति ने बिहार को कैसे, बिहार की जनता को कैसे ठगा है और उससे निकलने का हमारा क्या प्रयास हो सकता है। तो एक मोटा मोटी समझ यहाँ पर आके बनाया जा सकता है। इस आश्रम के बीच में, इस आश्रम के प्रांगण में एक गांधी की मूर्ति लगाई गई है और जैसा कि हम जानते हैं कि जनसुराज का जो भी परिकल्पना है या इस सत्याग्रह आश्रम का जो भी परिकल्पना है, उसके मूलभूत में, उसके बीच में गांधी विचारधारा आधारित है। तो गांधीवादी विचारधारा भी फैले और यह जो सत्याग्रह आश्रम है या जनसुराज की सोच है, यह गांधी के विचारधारा से भटके नहीं, इसके लिए बीच में एक गांधी की मूर्ति लगाई गई है और यह मूर्ति बहुत ही बड़ी है और इसे बनाने वाला भी बिहार का कोई बच्चा ही है, ऐसा पता चला है। तो गांधी के विचारधारा आके हम गांधी के विचारधारा को भी सीख सकते हैं, गांधी के बातों को भी हम समझ सकते हैं और ये भी सीख सकते हैं कि जनसुराज के विचारों के मूल में गांधीवादी विचारधारा है। और साथ में इसलिए मूर्ति भी लगाई गई है कि
जनसुराज के लोग या इससे जुड़े हुए लोग गांधी के विचारों से भटके नहीं, उनको प्रतिदिन प्रतिपल सालों तक स्मरण रहे कि हमें गांधी के विचार को साथ में ही लेके चलना है। इसलिए यह मूर्ति लगाई गई है और ये मूर्ति बहुत भव्य है, बड़ी है। बिहार सत्याग्रह आश्रम पटना से मैं मनीष कुमार। उस पे वीडियो पे क्लिक करके नेक्स्ट कीजिए। हाँ, हम धीरे धीरे बोल रहे हैं, शॉर्ट ऐसे बोल रहे हैं। यू प्लस का आइकन क्लिक कीजिए, फिर जहाँ पे शॉर्ट्स आ रहा है वीडियो चारों के बाद खुल के आता है वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव और पोस्ट। तो शॉर्ट्स पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ऊपर में क्या आ रहा है, ऊपर में बगल में आ रहा है ADD ऐड, उसको गैलरी बोलते हैं। कल भी समझाए थे, बार बार इतना स्पीड में आप पढ़ाएंगे ही। तो उस पर क्लिक करके जो वीडियो डाउनलोड किया है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करिएगा तो गोल बन जाएगा, नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट कर लीजिए। डन। हाँ, डन आया नहीं, हम खाली नेक्स्ट करने का है। तो सभी साथियों का यहाँ जनसुराज के सत्याग्रह आश्रम में स्वागत है। आप में से कुछ साथी पहले भी हमसे मिल चुके हैं 2 बार, कभी डिजिटल वॉलंटियर के तौर पे, कभी ऐसे जनसुराज से जुड़े होने के नाते युवा साथी, इसलिए भी। पहले तो आप लोग जो जनसुराज के लिए कर रहे हैं, बिहार के लिए कर रहे हैं, बिहार में व्यवस्था सुधारने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली आप अपने इस प्रयास के लिए लगा दीजिए। कोई आप राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है। सुबह से शाम तक आप सिर्फ यही काम नहीं करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, कुछ बिजनेस रोजगार करते हैं, कुछ बेरोजगार भी होंगे, कुछ घर में खेती, माँ बाप परिवार की मदद करते हैं। लेकिन आप जैसे हजारों लोगों के प्रयास से जो लाखों करोड़ों लोग रोज जनसुराज के बारे में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वही आज जनसुराज की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए इस ताकत को बनाने में जो आपका योगदान है, उसके लिए भी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हम पैदल चलते हैं तो आदमी हमको क्या कहता है, भैया आपका बात बहुत बढ़िया लगता है। हम पूछते कैसे पता है, कहता है भैया फेसबुक पर देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं। यूट्यूब और फेसबुक पर कैसे देख रहा है, क्योंकि आज से 1.5 बरस पहले हमने ये तय कर दिया कि जनसुराज यूट्यूब और फेसबुक पर कोई प्रचार नहीं करेगा। हम लोग कोई ऐड नहीं देते हैं, टीवी पर प्रचार नहीं आता है जनसुराज का। जो घर घर आप जैसे बच्चे, आप जैसे युवा जो जनसुराज की बात को नीचे बढ़ा रहे हैं, उसी से लोगों ने देखा है और उसी से आज करोड़ों लोग जनसुराज के बारे में जानते, समझते और इससे जुड़े हैं।